तब हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, जो है कॉल बैक और उसके बड़े भाई कॉल बैक हेल के बारे में। अब बिगनर्स के लिए ये टॉपिक बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन शायद इस वीडियो के बाद नहीं। तो देखो, समझते हैं सबसे पहले कॉल बैक क्या होता है। तो कॉल बैक एक ऐसा फंक्शन है जो दूसरे फंक्शन के अंदर एज एन आर्गुमेंट पास होता है, और जब वो मेन फंक्शन अपना काम पूरा करता है उसके बाद ये कॉल बैक फंक्शन को कॉल करता है। चलो एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझते हैं। लेट्स से मेरे पास एक यहाँ पर फंक्शन है जिसका नाम है ग्रीट यूजर, और इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली हमने यहाँ पर कॉल किया console.log को, और मैं यहाँ प्रिंट करूँगा हेलो, और जो हमारे पास पैरामीटर से आ रहा है नेम, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर पास करेंगे नेम को। अब सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है गुड बाय। अब ये भी कुछ प्रिंट करके देगा, और इसने हमें सपोज प्रिंट करके दे दिया गुड बाय। अब जो हमारा यहाँ पर मेन फंक्शन है जो है ग्रीट यूजर, तो हम लिखेंगे ऐसे ग्रीट यूजर, और जो हमारा नेम हमें पास करना है एज एन आर्गुमेंट वो हम लिखेंगे यहाँ पर, वो है नमन। और फिर इसके बाद हम अपने गुड बाय फंक्शन को यहाँ पर पास करेंगे। तो हमने जब यहाँ पर गुड बाय फंक्शन का यूज़ किया, जो वो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, तो हमारा जो मेन फंक्शन था वो ग्रीट यूजर, और इसके अंदर हमने गुड बाय एज ए कॉल बैक फंक्शन यूज़ किया। तो हमने जो गुड बाय को यहाँ पर पास किया, हम यहाँ पर इसको एज एन पैरामीटर ही पास करेंगे। तो अब इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर कॉल बैक रख दिया, और इस कॉल बैक फंक्शन को अब यहाँ पर कॉल भी करेंगे। चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं। तो जब हमने अपनी फाइल को रन किया तो हमारे पास हेलो नमन प्रिंट होकर आया, फिर उसके बाद गुड बाय फंक्शन प्रिंट होकर आया। तो बेसिकली ग्रीट यूजर मेन फंक्शन था जिसको कॉल करने के बाद उसने अपना काम किया, फिर उसके बाद उसने हमारे कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया। तो ये था हमारा कॉल बैक के बारे में, यानी कि एक दूसरे फंक्शन के अंदर अपने कॉल बैक फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करना। तो अब समझते हैं कॉल बैक हेल के बारे में। तो कॉल बैक हेल का मतलब होता है कि एक नेस्टेड फंक्शंस बनाते चले जाना कॉल बैक के अंदर, और वो फंक्शंस हमारे असिंक्रोनस होते हैं। यानी कि हमने क्या किया, एक कॉल बैक फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक और कॉल बैक फंक्शन बनाया। ऐसे करते करते हम नेस्टेड बहुत सारे फंक्शंस बनाते चले जाते हैं, जिससे हमारा कोड एक कॉल बैक हेल की तरह दिखने लगता है, या फिर इसको बोल सकते हैं पिरामिड ऑफ डोम। अब वो कैसे दिखता है वो भी हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के जरिए। अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। लेट्स से हमने यहाँ पर एक सेट टाइम आउट फंक्शन बनाया, तो यहाँ पे हम प्रिंट करके देगा। सपोज इसने प्रिंट किया फर्स्ट। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक और सेट टाइम आउट फंक्शन बनाऊंगा, और मैं करता हूँ इसके अंदर प्रिंट सेकंड। चलो एक काम करते हैं, इसके अंदर एक और सेट टाइम आउट फंक्शन बनाते हैं। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, हर एक फंक्शन के अंदर एक और नेस्टेड फंक्शन बनाते चले जा रहा हूँ। तो मैं इसके अंदर एक और फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा थर्ड। और मुझे यहाँ पर टाइम भी देना जरूरी है, तो यहाँ पर टाइम भी दे देते हैं। लेट्स से मुझे हर एक सेकंड के बाद इसको प्रिंट करना है। तो अभी आप एक कोड का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये कुछ पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है, राइट। तो इसी को हम कॉल बैक हेल बोलते हैं। तो इस प्रकार से कोड लिखना बिल्कुल भी सही नहीं रहता, क्योंकि कोड हमारा बिल्कुल भी रीडेबल नहीं रहता किसी के लिए, चाहे वो डेवलपर हो या फिर चाहे एक नॉर्मल यूजर हो। तो अगर हम इसको प्रिंट करके भी देखेंगे तब हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। अगर हमने इसको रन किया तो हमारे पास एक एक सेकंड के बाद फर्स्ट प्रिंट होगा, फिर सेकंड प्रिंट होगा, फिर थर्ड, तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ऐसे करने से बहुत ज्यादा कॉल बैक हेल की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन इसका कुछ सोल्यूशन तो होना चाहिए ना, उसका सोल्यूशन है हमारे पास। अब जब कॉल बैक हेल ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करेंगे, देखो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जब कॉल बैक फंक्शन का यूज करना होता है तो हम एक दो फंक्शन के लिए कॉल बैक यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम ऐसे मल्टीपल नेस्टेड फंक्शंस बनाने होते हैं तब कॉल बैक हेल को यूज करने के बजाय हम यूज करते हैं प्रोमिसेस का। अभी प्रोमिसेस क्या है इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे।